खुश होना इतना मुश्किल क्यों है, जबकि हम सब जानते हैं कि हमारा सबका अल्टीमेट गोल खुशी ही है। हम बाहर जाके कमाते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस लिए? एंड में हमको हैप्पीनेस ही चाहिए, बाकी ज़रूरत की चीज़ें तो आ ही जाती हैं, हमको ये पता है। लेकिन फिर भी इन द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग द रूटीन, डूइंग थिंग्स, हमारी खुशी कहीं लॉस्ट हो जाती है। हमको ये पता है कि हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, हम काम भी हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है, फैमिली भी बड़ी हो जाती है, प्यार मोहब्बत सब कुछ चलता है, लेकिन खुशी नहीं मिलती। ये कहाँ अटक जाती है? तो ऐसे कुछ रीजंस की आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने ही अंदर से खुशी कैसे निकालें, क्योंकि हमने खुशियों के सारे तार जोड़ दिए हैं दूसरे लोगों से। हमें ऐसे लगता है कि बाकी लोगों की वजह से हम खुश नहीं है, वो लोग कुछ ऐसा कमाल कर देंगे तो हम खुश हो जाएंगे। खुशी तो हमारे अंदर ही है, उसको खोद के कैसे निकालना है वो मैं आपको आज बताती हूँ, और कुछ ऐसे रीजंस के बारे में बात करेंगे कि हम खुश क्यों नहीं होते। तो सबसे पहला रीजन है, आपको ऐसा लगता है कि आप डिजर्व ही नहीं करते हो हैप्पीनेस, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, आप उतने कॉन्फिडेंट ही नहीं हो कि आपको ऐसा लगता है कि खुशी चल के आपके पास आएगी। अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती भी हैं तो आप अपने आप को इतना अनडिजर्विंग मानते हो कि आप खुश ही नहीं हो पाते। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ शुरू से हुए, बचपन से ऐसे हुए, लाइफ ने उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव नहीं दिया कि अब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी आएगी ही नहीं। उसमें आपका कसूर नहीं है, क्योंकि आपको कभी किसी ने बताया ही नहीं कि खुशी को बाहर ढूंढना बंद करो, खुशी आपके अंदर ही है। हम लोग डिजर्व नहीं करते या करते हैं खुशी को, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप ही डिसाइड करोगे। ऐसा कोई भी नहीं है जो खुशी डिजर्व नहीं करता, हम सब लोग अलग हैं। कंपैरिजंस की वजह से खुशी चली जाती है, हमको लगता है कि उसकी लाइफ मुझसे बेटर है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास ज़्यादा अच्छा हस्बैंड है, उसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उसके दो इन लॉज बहुत लविंग है, इसलिए वो खुश है, मेरे पास ये कुछ नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। एक्चुअली खुशी सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, बाहर की सिचुएशंस पे डिपेंडेंट नहीं है। अपने आप को ये बताओ कि हाँ, आप भी हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, हर दिन करते हो। खुशी को मांगो तो खुशी आपके पास आ ही जाएगी। दूसरी चीज, आप यूज करते हो अनहैप्पीनेस को एज अ पनिशमेंट। यस, अगर आपने पास में कुछ ऐसी गलतियां की हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बेवकूफ़ी भरे डिसीजंस आपने लिए जिसकी वजह से आप आज यहाँ हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को फॉरगिव ही नहीं कर पा रहे, खुद को ही माफ़ी नहीं दे रहे हो, तो आप अपने आप को पनिशमेंट देते हो ना खुश होकर। आपको ऐसा लगता है कि ये मैं डिजर्व ही करती हूँ, मतलब इसीलिए मेरे साथ ऐसे हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसी बेवकूफ़ी की है। देखो, पास्ट में जो चीज़ें हो गई वो हो गई, उस पर हमारा बस है ही नहीं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो तो हो गया। गलती किससे नहीं होती? मिस्टेक्स करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर मिस्टेक पे स्कोप होता है लर्निंग का। जब हम गलती करते हैं तो हम ज़्यादा सीखते हैं। तो आपने जो गलतियां की थी उनसे आपने भी तो कुछ सीखा होगा। अब अपने आप को माफ कर दो, खुश होना शुरू करो। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, दुख पनिशमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग कम मुस्कुराते हैं, ज़्यादा लोगों से बात ही नहीं करते, वो लोगों से मिंगल नहीं करना चाहते, सोशल फंक्शंस को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो यही डिजर्व करते हैं। जो चीज़ें पहले हो गई उनको डिलीट करना ज़रूरी है। आई नो डिलीट बटन नहीं होता, लेकिन कोशिश की जा सकती है कि उनको कुछ भुलाया जाए आगे ज़िंदगी को हर बार नया जीने के लिए। तो अपनी खुशी को, अपनी आपको पनिश मत करो, खुशी को अंदर छुपा के रख के। प्लीज स्टार्ट बीइंग हैप्पी। तीसरी चीज, आपको ये पता ही नहीं है कि खुश होते कैसे हैं, क्योंकि अब तक की आपकी जिंदगी में आपने सिर्फ अनहैप्पीनेस देखी है। चाइल्डहुड से आप ऐसे परिवार में बड़े हुए हो जहां लोग खुश होते ही नहीं, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करते ही नहीं। एवरीथिंग इज फॉर ग्रांटेड। बच्चे के अच्छे नंबर आ गए तो अरे क्या इससे भी तो बेटर हो सकता था, उस पर भी खुशी नहीं हुई। आज खाना बहुत अच्छा बन गया तो क्या हो गया, जब खराब बना तो कमी निकाल दी, लेकिन जब अच्छा हुआ तो खुश नहीं हुए। छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया ही नहीं गया, आपने वो माहौल देखा ही नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो खुश होने में, और ये बिल्कुल नेचुरल है, ऐसे ही होता है। इसीलिए जो सेल्फ हेल्प बुक्स हैं वो आपको बहुत मदद करती हैं अपनी खुशी को अपने ही अंदर ढूंढने में। अपने आप को आज आपको ये बताना पड़ेगा कि जो पैटर्न्स मैं नोटिस करती आ रही हूँ या करता आ रहा हूँ, ये नहीं कि वो सही हैं, उनको आप बदल भी सकते हो। आज आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। आज आपको ये पता होना चाहिए कि खुश कैसे होना है। खुश कैसे होना है? वो चीज़ें करके जो हमको खुशी देती है। हम वो सब करते रहते हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है, हम दूसरों को खुश करने में लगे, अपने आप को खुश कर ही नहीं रहे। अपने लिए जीना तो शुरू करो, अपने लिए वो चीज़ें तो करना शुरू करो जो आपको खुशी देती हैं, तो हैप्पीनेस अपने आप फील होगी। इसलिए जो अब तक आपने देखा उसको हटा दो, अपने लिए एक नई शुरुआत करो, खुशी के साथ करो।
फोर्थ थिंग इज कि आप अनहैप्पीनेस के सहारे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो डिसअपॉइंटमेंट से। आपने बहुत लोगों को ये कहते सुना होगा कि आज ये कुछ अच्छा हो रहा है ना, ये टाइम अच्छा चल रहा है, मुझे पता है कि कुछ बुरा होने वाला है, मेरे साथ कभी भी कोई चीज लंबे समय तक होती ही नहीं। यही तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको ऐसे लगता है कि अगर मैं इस मोमेंट पे खुश हो जाऊंगी तो फिर जब बुरा होगा तो मैं फिर डिसअपॉइंट हो जाऊंगी, तो इसलिए मैं खुश होती ही नहीं, क्योंकि बुरा तो होना ही है। जब आप अपने खुद के लिए बुरा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपके साथ अच्छा कैसे होगा? इसका मतलब यह है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपने लिए खुशी एक्सपेक्ट करते हो? और अगर चलो आप कन्विंस्ड हो, क्योंकि आपने अपने पैटर्न्स देखे कि एक बार खुशी आती है तो उसके बाद तो बुरा होता ही है, वो जब बुरा होगा तो होगा। आज की खुशी को तो एंजॉय कर लो, ये छोटी सी चीज को तो सेलिब्रेट कर लो। जो भी अच्छा हुआ, आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, अभी टाइम अच्छा चल रहा है, फैमिली में एकदम प्यार भरा माहौल चल रहा है, सब कुछ ठीक है, उसको तो एंजॉय कर लो। आने वाले बुरे वक्त के लिए आप आज की खुशी को भी साइड में कर देते हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्ट करनी तो बंद करो ही, साथ में जो डिसअपॉइंटमेंट कल को आएगी उसको छोड़ दो। आज की खुशी को सेलिब्रेट करो, और सेलिब्रेट बहुत छोटी छोटी चीजें करनी होती है। एकदम से लोगों के महल थोड़ी खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से ही जिंदगी बनती है। छोटी छोटी खुशियों को मनाना सीखो और फिर देखो कैसे हैप्पीनेस आपकी लाइफ में परमानेंटली रहेगी। अब फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि यू आर लिविंग फॉर अदर्स बट नॉट फॉर योर सेल्फ। आप अपने आसपास वाले सब लोगों के लिए जी रहे हो, अपने लिए जी ही नहीं रहे। आपकी जिंदगी का पर्पज ही यही है कि मैं इनके लिए कुछ कर दूं, मैं लोगों के कुछ काम आ जाऊं। स्पेसिफिकली अगर आप एक फीमेल हो, एक मदर हो, वाइफ हो, डॉटर इन लॉ हो, तो आप ये बहुत ज्यादा कर रहे हो। आप सबके लिए जी रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरी वजह से बाकी लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं जिंदगी में, उतना काफी है, मैं करके कुछ भी क्या करूंगी, मैंने कौन से तीर मारने हैं। मगर एंड ऑफ द डे आप खुश नहीं हो। बाकी लोग अचीव करते हैं, आप उनके लिए ताली बजाते हो, लेकिन अंदर से आपको लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एकदम यूजलेस हूं, अरे मैं तो बेकार हूं, मैं तो एकदम डम हूं। अपने लिए जीना शुरू करो, या कि कोई नहीं बताएगा। खुद को बोलना है कि अपनी ग्रोथ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मेरी वजह से बाकी लोग ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी वजह से मैं खुद ग्रो क्यों नहीं करूं? वो भी तो उतना ही जरूरी है कि आप अपनी वजह से ग्रो करो। दूसरों के लिए जीना ओके टू सम एक्सटेंट, लेकिन ज्यादा परसेंटेज तो आप अपने लिए जियोगे। स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ, स्टार्ट लिविंग फॉर योर हैप्पीनेस। अपनी हैप्पीनेस को नंबर 1 पे आप ही रखो। कोई और आके खुशी परोसता नहीं है हमारी प्लेट में, हमको खुद ही छीननी पड़ती है खुशी इन्हीं लम्हों में से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके कुछ ऐसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं जिनको आप बार बार याद करते हो और आप वापस लौट जाते हो अपनी अनहैप्पीनेस की तरफ। कई बार जिंदगी बहुत दर्द देती है, बहुत ज़्यादा दर्द देती है। किसी बहुत करीबी को हमसे छीन लेती है। कोई ऐसी चीज़ जो हमें बहुत प्रेशियस थी वो हमको मिल नहीं पाती। कोई हार्ट ब्रेक, किसी ने बहुत दिल दुखा दिया। कुछ बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो हमको ऐसा बार एक पूरे एक शेल में डाल देते हैं कि हम बार बार अनहैप्पीनेस की तरफ ही बढ़ते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही बुरा हुआ है, बाकी तो लोगों के लिए चीज़ें ठीक है, तभी आप ऐसे शेल में जाते हो। अगर आप गौर से देखोगे, सब लोग एक पेन से गुजरे हैं। हैप्पीनेस इज अ चॉइस, ये एक चॉइस है। ऐसा कौन है जिसके साथ दर्दनाक हादसा नहीं हुआ? जहां पे आपको ये लगा ना कि मेरा दर्द बड़ा है बाकी का नहीं है, वहां बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि दर्द हर किसी का बराबर है। हर इंसान एक बहुत दर्दनाक हादसे से निकला है। हर किसी के लिए कोई ना कोई चीज़ बहुत बड़ी रही होगी। अगर आप उसमें से निकल पाए हो तो ठीक है, आप यहाँ तक आ गए, उसके लिए तो खुश हो जाओ। वो वक्त जो था वो गुजर गया, कोई इंसान छूट गया पीछे, किसी को भगवान ने हमसे छीन लिया, जो भी हुआ, आप आगे बढ़ो। आपके पास तो आज जिंदगी है। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगेन आई विल रिपीट, हैप्पीनेस एक चॉइस ही है। आप अगर चूज करोगे खुश रहना, तभी तो आप खुश रह पाओगे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आप खुश नहीं हो पाते। मैंने आपको बताया कि कैसे आप इनको ओवरकम कर सकते हो। आप अपने लिए खुद खुशी चुन सकते हो लाइफ के किसी भी स्टेज पे। अगर आप ये चूज करते हो कि आज फाइनली मुझे खुश होना है, बस बहुत हो गया ये दुख दर्द, इनमें से मुझे बाहर निकलना है, तो आप निकल सकते हो। कैटरपिलर भी अपने कोकून में से बाहर निकलता है, तभी तितली के इतने खूबसूरत रंग हमको दिखते हैं। कैटरपिलर को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन तितली को सब पसंद करते हैं। आपको भी वो तितली बनना है। बहुत हो गया कैटरपिलर वाला स्टेज, अब अपने कोकून से बाहर आ जाओ, पंख फैलाओ और खुश होकर जिंदगी जियो। अपने आप को खुद खुश करो। On this note of happiness, I'm going to end this video. I'm going to see you in my next video. Take care of yourself. Bye bye for now.